मेरे हाथ में एक ऐसा फोन है जिसे किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मैं बस बोलूंगा 2026 का पीक कैमरा स्मार्टफोन और आप समझ जाना कि मैं Vivo के X300 Ultra की बात कर रहा हूँ। एंड भाई ये चीजें मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं Vivo X300 Pro काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मतलब जब से लॉन्च हुआ है मैं S25 Ultra से उस पर शिफ्ट हो चुका हूँ एंड भाई फोन डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। बट भाई जब से मैंने इस फोन को यूज करा है भाई मैं बता नहीं सकता इसका कैमरा कितना ज्यादा क्रेजी है। अब डिजाइन की हम बात करें तो ये अपने Vivo के फ्लैगशिप डीएनए को कंप्लीटली फॉलो करता है। अभी Vivo सोच रहा था कि हमारे पास जो प्रो है उसका भी कैमरा मॉड्यूल ऐसा ही है, अब सारी चीजें सेम कर देंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस फील नहीं होगा। तो उन्होंने एक नई चीज करी है, उन्होंने ये नया सा एक कलर लॉन्च कर दिया है। इसके वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप कोई डिफरेंट फोन यूज कर रहे हो। मतलब Vivo का जो लाइनअप है इस फोन को दूर से कोई देख के बता देगा कि हाँ आपके पास Vivo का X300 Ultra है। एंड भाई इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। मतलब इसके कैमरा मॉड्यूल को आप आसानी से पकड़ के इस फोन को उड़ा सकते हो। मतलब लिटरली ऐसा ही है, बहुत ही ज्यादा इसका कैमरा मॉड्यूल बाहर निकला हुआ है। अगर आप टेबल पे रखते हो तो ऐसा लगता है फोन ऐसा प्लेन नहीं, थोड़ा सा ऐसा उठ के ही रहता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि भाई टाइपिंग अगर करते रहो तो कैमरा मॉड्यूल इस तरीके से है कि फोन वॉबल बिल्कुल भी नहीं करता। ये भी एक प्लस पॉइंट। तो मेरे को तो भाई इस चीज में मजा ही आ रहा है। एंड एक चीज Vivo ने भाई बहुत सही से करा है, वो है इस फोन का वेट मैनेजमेंट। मतलब ये फोन आपको टॉप हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होता। इस फोन के वेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करा गया है, जिसकी वजह से आप कहीं से भी पकड़ोगे आपको एकदम सेम सा ही फील होगा। अब ये एक अल्ट्रा फोन है तो इसका वेट भी थोड़ा अल्ट्रा टाइप का, मतलब हाथों में पकड़ोगे तो आपको फील होगा कि आपने कोई सॉलिड फोन पकड़ के रखा है। इस फोन का वेट वैसे 244 ग्राम्स के करीब आता है। मैं सच बताऊं तो उतना हेवी भी आपको फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड सा फोन पकड़ के रखा है। अब इतना वेट है तो उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इसका कैमरा मॉड्यूल भाई बहुत ज्यादा हेवी है। उसके बाद इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो 6600 mAh की बैटरी लगी हुई है। सो ये दो मेन रीजन है इसके वेट को थोड़ा सा ज्यादा करने में। बाकी ये फोन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है और पीछे में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। अब इस फोन के कैमरे पे आते हैं भाई। इस फोन के अंदर टोटल 500 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। हमने रील बनाई थी तो उसमें भी ये डाला था। यार बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि 500 मेगापिक्सल का कैमरा किस तरीके से, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है एंड 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। देन इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड इसके फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसका मेन कैमरा सेंसर है सोनी लाइटिया 901 एंड भाई ये काफी ज्यादा बड़ा है। सोनी का पहला 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। इससे पहले Vivo 50 मेगापिक्सल का सोनी का मेन कैमरा सेंसर यूज करता था जो Vivo के X300 Pro में भी है। एंड इसका सेंसर साइज भी काफी बड़ा कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 1 इंच का सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिससे ये कैमरा सेंसर बहुत ही बेटर लाइट्स एंड डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। एंड इस कैमरा सेंसर में गिम्बल OIS मिलता है जो नॉर्मली किसी भी OIS से बहुत ही ज्यादा बेटर है। उसके बाद इसमें 200 मेगापिक्सल का 3.7x टेलीफोटो लेंस मिलता है एंड इसके लिए सैमसंग का HP0 सेंसर यूज करा गया है एंड इसमें भी गिम्बल ग्रेड OIS आता है। उसके बाद इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है जिसमें यूज करा गया है सोनी लाइटिया 818 सेंसर। एंड सबसे क्रेजी चीज ये है कि भाई ये सेंसर भी OIS के साथ आता है, मतलब अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी आप लोगे तो उसमें भी आपको स्टेबिलिटी प्रॉपर मिलेगी। एंड इसे देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कोई आयर ब्लास्टर है, बट एक्चुअली में ये 5 मेगापिक्सल का कलर सेंसिंग कैमरा है जो फोटोज वीडियोस को रिकॉर्ड करते टाइम कलर को एकदम एक्यूरेट रखने में बहुत हेल्प करता है। एंड ये वाली चीज ना ही X200 Ultra में थी और ना ही X300 Pro में। एंड उसके साथ ही इस फोन में आपको एक VS1 प्लस चिप भी मिलता है जो एकदम टफ लाइटिंग कंडीशंस में नॉइजेस शार्पनेस वगैरह को काफी बेटर तरीके से मैनेज करने का काम करता है। इस फोन की कुछ और बेस्ट चीजें बताता हूँ कि ये फोन और क्या क्या क्रेजी चीजें कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो ये हमारे पास है Vivo का X300 Pro, इसमें भी आपको गिम्बल ग्रेड कैमरा मिलता है। अब एक चीज क्या होता है ना कि अगर मैं इसे थोड़ा सा शेक करूं सो इसका गिम्बल ऑलवेज हिलता रहेगा, जितना भी मैं इसे शेक करता रहूं इसका जो गिम्बल है वो हिलता रहता है। बट वहीं पे हमारे पास है X300 Ultra, इस फोन में उस चीज का एक अपडेट आपको मिलता है। सो अगर मैंने कैमरा ओपन नहीं करके रखा है एंड बाई चांस भी मैं फोन को शेक करता हूं तो इसका गिम्बल एक्चुअली में लॉक हो जाता है एंड थोड़ी देर अगर मैं छोड़ूंगा थोड़ी देर छोड़ने के बाद थोड़ा सा एक साउंड आता है, उसके बाद ये गिम्बल अपने आप अनलॉक हो जाता है। तो लगातार आप इसे हिलाते रहोगे तो भाई ऐसा नहीं कि गिम्बल ऑलवेज हिलता ही रहेगा। अगर कैमरा ऑन ना हो तो ये लॉक हो जाता है एंड ये चीज मेरे को काफी सही लगी। इस फोन का एक और काफी क्रेजी फीचर है, वो है 60 FPS AF ट्रैकिंग स्नैपशॉट। मतलब ये फोन 1 सेकंड में 60 फोटोज कैप्चर कर सकता है। मतलब आप समझ लो IPL देख रहे हो एंड प्लेयर भाई इधर से उधर भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप इससे फोटो क्लिक करोगे ये फोन आपको एकदम स्टिल फोटो क्लिक करके देगा। मतलब ये फोन मोमेंट को एकदम लिटरली फ्रीज कर सकता है। सो चाहे आपको मूविंग कार्स के फोटो खींचना हो या फिर बर्ड्स उड़ रहे उसकी फोटो खींचना हो या फिर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना हो या फिर आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करना हो, ये फोन लिटरली सब कर सकता है। आउटर पोर्ट्रेट शॉट्स में Vivo का प्रोसेसिंग थोड़ा सा पंची साइड पे जो इंस्टाग्राम रेडी फोटोज वाली वाइब दे रहा है। फोटोज वाइब्रेंट और आई कैची आ रहे हैं और 200 मेगापिक्सल सेंसर की वजह से डिटेल्स की कोई कमी नहीं है। स्पेशली जब आप 85 mm पे पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हो भाई क्या क्रेजी रिजल्ट्स आते हैं। आउटडोर शॉट्स में नेचुरल बोके के साथ स्किन टोन काफी ज्यादा नेचुरल है एंड काफी स्ट्रॉन्ग HDR भी मिल रहा है। इसका नया 200
मेगापिक्सल वाला सोनी लाइटिया 901 सेंसर ऑनेस्टली काफी खतरनाक परफॉर्म कर रहा है। फोटोज में डिटेलिंग्स नेक्स्ट लेवल है। इंडोर शॉट्स में भी नॉइजेस बहुत ही हद तक कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग बैकलाइट्स को भी इसने काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करा है। इसका कैमरा 14 mm से लेके 135 mm तक ऑलमोस्ट हर फोकल लेंथ में काफी कंसिस्टेंट फोटोज लेता है। मतलब हर फोकल लेंथ में आपको कलर, HDR और डिटेल वेल मेंटेन्ड मिलेगा एंड कलर ऑलमोस्ट सारे फोकल लेंथ पे ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ इसके पोर्ट्रेट शॉट से। 50 mm, 85 mm और 135 mm पे इतने नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट शॉट्स आते मैं बता नहीं सकता। आज तक मैंने जितना भी फोन यूज करा है सबसे ज्यादा तगड़ा पोर्ट्रेट शॉट्स ये फोन निकाल के दे रहा है। ये फोन मैक्रो शॉट्स के लिए 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस यूज करता है। ऑब्जेक्ट के काफी क्लोज ये जा सकता है एंड इसके वजह से काफी डिटेल्ड मैक्रो शॉट्स ये निकाल के देता है। काफी छोटी छोटी चीजें भी प्रॉपर्ली आप कैप्चर कर पाते हो। नेचुरल बोके मिलता है एंड कलर्स भी थोड़े से पंची साइड पे एंड अगर आपको जूम शॉट्स लेना हो तो ये वहां भी आपको इंप्रेस करेगा। 230 mm तक काफी माइंड ब्लोइंग ये परफॉर्म करता है। मतलब यूजेबल फोटोज आपको 230 mm तक मिल जाएंगे। उसके बाद ये 2400 mm तक शूट कर सकता है, लेकिन वहां पे फोटोज थोड़े से ऑयल पेंटिंग टाइप के चले जाते हैं, AI वगैरह यूज करने लगता है। बट यार इसकी जूमिंग कैपेबिलिटी मेरे को बहुत सही लगी। बाकी फोन जहाँ पे लो लाइट में स्ट्रगल करने लग जाते हैं, ये फोन वहां भी बहुत ही सॉलिड परफॉर्म कर रहा है। ट्रिकी लाइट होने के बाद भी स्किन टोन और डिटेल्स काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। मैंने 35 mm, 50 mm, 85 mm में फोटो शॉट्स लिए एंड रिजल्ट्स काफी खतरनाक आए। ये फोटोज देखोगे मैंने एयरपोर्ट पे क्लिक करा था, वहां पे पीछे से काफी हार्श लाइट आ रही थी, फिर भी इसने मेरे फेस को काफी अच्छे तरीके से एक्सपोज करा है एंड मैंने जो डार्क आउटफिट पहन के रखा है उसे कैप्चर करना बहुत सारे फोन्स के लिए बहुत टफ हो जाएगा इस लाइटिंग कंडीशन में, लेकिन इसने उस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करा है। फोटोज बहुत सही आए हैं। मतलब कोई दूसरा फोन इस तरीके की फोटो नहीं निकाल पाएगा। यहाँ पे सेल्फी में कलर्स काफी नेचुरल से आते हैं, डिटेल्स भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है एंड अगर आप जूम करते हो फोटो में तो भाई एक एक हेयर क्लियरली विजिबल रहता है। अगर आप लो लाइट में सेल्फी से लेते हो तो नॉइजेस को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सेल्फी सॉफ्टन कर देता है, बट डिटेल्स यहाँ भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है। देन ये फोन 4K 120fps लॉक वीडियो सपोर्ट करता है। सबसे क्रेजी चीज ये है कि इस फोन में आपको जितने भी कैमरा सेंसर मिलते हैं सबका यूज करके, यहाँ तक कि अल्ट्रा वाइड का भी यूज करके आप 4K 120fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। सपोज आपको एकदम स्लो वीडियो चाहिए, आप नॉर्मली 4K 120fps पे वीडियोस रिकॉर्ड करो एंड बाद में उसको आराम से आप स्लो डाउन कर सकते हो। एंड यहाँ तक कि ये सारे वीडियोस आप लॉग में रिकॉर्ड कर सकते हो। जो लोग भी एकदम कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर अपने वीडियोस में प्रोफेशनल लेवल कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज वरदान से कम नहीं है। देन इस फोन में क्वाड माइक ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है। बेसिकली इसमें 4 माइक्स है। आप अगर व्लॉगिंग कर रहे हो तो इसके माइक से ऑडियो इतनी सही आती है कि बिना माइक लगाए आप आराम से व्लॉगिंग कर सकते हो। आवाज डायरेक्टली इसी से रिकॉर्ड हो जाएगी एंड वो भी काफी सही आती है। इसमें आपको टोटल 6 डिफरेंट रिकॉर्डिंग प्रीसेट मिलते हैं। जैसे एक है ओमनी मोड। अगर आपने ओमनी मोड ऑन करके रखा है, आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे मीटिंग चल रही है, चारों साइड से आवाजें आ रही है, तो वो सबको रिकॉर्ड करेगा। एंड एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, फ्रंट फोकस मोड। अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो सिर्फ आपकी आवाज रिकॉर्ड करेगा, पीछे की जितने भी आवाजें हैं सबको ये कैंसिल कर देगा एंड ये चीज ब्लॉगर्स के लिए बहुत सही है। अब डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन में आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मिलता है। इस फोन में 6.82 इंच का 2K 144Hz LTPO AMOLED पैनल मिलता है। तो अगर आपको स्क्रॉलिंग करनी हो, गेमिंग करनी हो या फिर आपने जो बढ़िया फोटोज क्लिक कर रहे हैं उसे देखना हो, तो कलर्स वगैरह एकदम परफेक्ट है, बढ़िया व्यूइंग एंगल्स है। आपको डिस्प्ले के मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिलने वाली है। बाकी इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स है। आउटडोर में भी आप इस फोन को यूज करते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, काफी ज्यादा ब्राइट है, बढ़िया चलता है। देन इसके डिस्प्ले में HDR10+ HDR10 के साथ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप OTT वगैरह ज्यादा यूज करते हो तो आपका एक्सपीरियंस इस मामले में भी नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। बाकी इस फोन में आपको 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिल जाती है। अब आते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस में। भाई परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा क्रेजी है इस फोन की। इस फोन में आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है विद 16GB LPDDR5X अल्ट्रा प्रो रैम एंड इस फोन में 512GB का UFS 4.1 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। ये फोन दिखने में और बोलने में ऐसा कैमरा फोन है, बट इस फोन के अंदर आप क्रेजी गेमिंग भी कर सकते हो। बाकी इस फोन का एंड्रॉइड स्कोर 4 मिलियन के पार जाता है। इसमें बेसिक कूलिंग भी मिल जाती है, सो एकदम तपती गर्मी में फोन को यूज करोगे, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, फिर भी फोन में आपको हीटिंग इश्यूज नहीं मिलेंगे। एंड इस फोन के अंदर USB 3.2 मिलता है। सो अगर आपको अपने लैपटॉप से फोटोज वीडियोस ट्रांसफर करना हो तो भाई इस फोन की ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा क्रेजी है। मतलब आप 10 Gbps की स्पीड पे आप फोटोज वीडियोस फाइल सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी इस फोन के अंदर 6600 mAh की बैटरी भी है एंड ये फोन 100 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है एंड इस फोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है। बाकी यार OS की बात करें तो इस फोन में आपको Origin OS 6 मिलता है जो Android 16 पे बेस्ड है। काफी बढ़िया UI है, मतलब क्लीन UI आपको मिल जाएगा। सो UI के मामले में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली। बाकी ये फोन अगर आप खरीदते हो तो आपको 5 साल का OS अपडेट एंड 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। एंड सॉफ्टवेयर के मामले में मेरे को एक चीज काफी बढ़िया लगी कि ये फोन आईफोन से एकदम संबंध अच्छे से बना लेता है। मतलब
मतलब अगर आपको इससे आईफोन में फाइल्स ट्रांसफर करना हो तो वो करना काफी इजी सा हो गया। आपको कोई दूसरा तीसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है या फिर आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेजने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एयर ड्रॉप के जैसे आप फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो एंड ये चीज भी काफी फास्टली एंड परफेक्टली काम कर रही है। एंड यहाँ तक कि एयरपॉड्स भी इसमें काफी सिमलेसली कनेक्ट हो जाते हैं, एकदम सब कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो ये चीजें भाई मेरे को बहुत सही से लगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईफोन प्लस एंड्रॉइड दोनों ही यूज करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपके मन में इस फोन के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग वहां पे बता सकते हो। हम उसे जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसा कमेंट यार पढ़ के मजा ही आ जाता है कि हमने जो बनाया वो लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा दे रहा है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।